सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जिनके पास एक या फिर दो या फिर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के फॉर्म हैं। तो यार, हमारी आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरे एंड तक ज़रूर देखना। अब बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, डिओक्सिस। तो गाइस, डिओक्सिस एक साइकिक टाइप का मिथिकल पोकेमॉन है और इसके अलावा इसे आउटर स्पेस पोकेमॉन भी कहा जाता है क्योंकि स्पेस से आया है। डिओक्सिस के फॉर्म्स के बारे में बात करें तो इसके पास 4 फॉर्म्स हैं: नॉर्मल फॉर्म, डिफेंस फॉर्म, स्पीड फॉर्म और अटैक फॉर्म। अटैक फॉर्म में इसका जो अटैक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, डिफेंस फॉर्म में इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और स्पीड फॉर्म में इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डिओक्सिस को अपना फॉर्म बदलने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये खुद से ही कहीं पर भी और कभी भी अपना फॉर्म बदल सकता है। नंबर 2, रोटोम। तो गाइस, रोटोम एक इलेक्ट्रिक और घोस्ट टाइप का पोकेमॉन है और इसके पास टोटल 5 अल्टरनेट फॉर्म्स हैं। पहला है हीट रोटोम, दूसरा है वॉश रोटोम, तीसरा है फ्रॉस्ट रोटोम, चौथा है फैन रोटोम और पांचवा है माउ रोटोम। रोटोम को अपना फॉर्म बदलने के लिए किसी भी चीज़ को पोजेस करना पड़ता है, जैसे कि अगर उसने एक माइक्रोवेव को पोजेस कर लिया तो वो हीट रोटोम बन जाएगा, वॉशिंग मशीन को कर लिया तो वॉश रोटोम बन जाएगा और ऐसे ही और भी होम अप्लाइंसेस को पोजेस करके वो उनके फॉर्म में आ जाता है। और क्योंकि एक ड्यूल टाइप का पोकेमॉन है तो इसकी पहली टाइपिंग तो हमेशा इलेक्ट्रिक ही रहती है, लेकिन ये जब भी अपना नया फॉर्म लेता है तो उसके हिसाब से इसकी सेकंड टाइपिंग चेंज हो जाती है। नंबर 3, हॉपा। तो गाइस, हॉपा एक साइकिक और घोस्ट टाइप का मिथिकल पोकेमॉन है। हॉपा को हमने सबसे पहले हॉपा इन द क्लैश ऑफ एजेस वाली मूवी में देखा था। तो हॉपा के पास टोटल 2 फॉर्म है, हॉपा कन्फाइंड और दूसरा है हॉपा अनबॉन्ड। हॉपा कन्फाइंड इसका फर्स्ट फॉर्म है और हॉपा अनबॉन्ड इसका सेकंड फॉर्म है। हॉपा अनबॉन्ड में आते ही तुमको पता होगा ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। हॉपा को उसके अनबॉन्ड फॉर्म में लाने के लिए हमको प्रिजन बॉटल नाम का एक आइटम यूज़ करना पड़ता है और हॉपा अनबॉन्ड फॉर्म में आने के बाद इसकी टाइपिंग साइकिक घोस्ट से साइकिक डार्क हो जाती है और इसका ये अनबॉन्ड फॉर्म टोटल 3 दिन तक रहता है। 3 दिन के बाद वापस से कन्फाइंड फॉर्म में आ जाता है। नंबर 4, ज़ाइगार्ड। तो गाइस, ज़ाइगार्ड एक ड्रैगन और ग्राउंड टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है। बात करें ज़ाइगार्ड के फॉर्म्स की तो ज़ाइगार्ड के पास टोटल 5 फॉर्म्स हैं। ज़ाइगार्ड सेल फॉर्म, जो कि बस उसका एक सिंगल सेल है, तो इस फॉर्म में ज़ाइगार्ड कोई भी मूव वगैरह यूज़ नहीं कर सकता। दूसरा है ज़ाइगार्ड कोर फॉर्म, जो कि ज़ाइगार्ड के ब्रेन का एक पार्ट है। तीसरा है ज़ाइगार्ड का 10% फॉर्म। इस फॉर्म में ज़ाइगार्ड तभी आता है जब ज़ाइगार्ड कोर जो है वो 10% सेल गैदर कर लेता है। फिर ऐसे ही जब ज़ाइगार्ड के 50% सेल्स आपस में मिल जाते हैं तब जाकर ज़ाइगार्ड 50% फॉर्म बनता है। और फिर आखिर में आता है ज़ाइगार्ड का कंप्लीट फॉर्म। इस फॉर्म में आने के बाद ज़ाइगार्ड जो है वो ज़र्नियस और येवेल्टल से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। और यार, इस फॉर्म में आने के बाद ज़ाइगार्ड दिखने में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक लगता है। तुम लोग देख सकते हो यार कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है ये। नंबर 5, कास्ट फॉर्म। तो ये पोकेमॉन एक नॉर्मल टाइप का पोकेमॉन है और अगर तुमको नहीं पता तो ये एक मैन मेड पोकेमॉन है, यानी कि पोकेमॉन वर्ल्ड के इंसानों ने इस पोकेमॉन को बनाया है। कास्ट फॉर्म को काफ़ी टाइम पहले होएन रीजन के एक वेदर इंस्टीट्यूट में कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए। और उन साइंटिस्ट ने कास्ट फॉर्म को 3 फॉर्म्स दिए थे, सनी फॉर्म, रेनी फॉर्म और स्नोई फॉर्म, ताकि कास्ट फॉर्म जो है वो वेदर के हिसाब से अपना फॉर्म बदल सके और उन लोग को पता चल जाए कि अब कैसा मौसम होने वाला है। तो जैसे मैंने बताया, कास्ट फॉर्म के पास 3 फॉर्म है, रेनी, स्नोई और सनी फॉर्म। तो जैसा भी मौसम होता है उस हिसाब से कास्ट फॉर्म जो है वो अपना फॉर्म बदल लेता है। जैसे कि अगर बारिश पड़ रही है तो कास्ट फॉर्म जो है वो रेनी फॉर्म में आ जाएगा, या अगर बर्फ़ पड़ रही हो तो वो स्नोई फॉर्म में आ जाएगा। तो ऐसे ही वो अपना फॉर्म बदलता है। नंबर 6, गिरेटिना। तो गाइस, गिरेटिना एक घोस्ट और ड्रैगन टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि हमको जनरेशन 4 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। बात करें गिरेटिना के फॉर्म्स की तो गिरेटिना के पास 2 फॉर्म्स हैं। पहला है ऑल्टर्ड फॉर्म, जो कि इसका नॉर्मल फॉर्म है। दूसरा है ओरिजिन फॉर्म। तो गिरेटिना को ऑल्टर्ड फॉर्म से ओरिजिन फॉर्म में लाने के लिए ग्रिशीसियस ऑर्ब नाम का एक आइटम आता है, उसको होल्ड करवाना पड़ता है। या फिर इसके अलावा अगर गिरेटिना अपने घर पर यानी कि डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में चला गया तो भी वो खुद से ओरिजिन फॉर्म में आ जाता है। गिरेटिना के दोनों ही फॉर्म्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन मुझे इसका ओरिजिन फॉर्म ज़्यादा पसंद है। नंबर 7, ग्राउडॉन और कायोग्रे। तो इन दोनों पोकेमॉन्स के पास 2 फॉर्म्स हैं, एक इनका नॉर्मल फॉर्म और एक इनका प्राइमल फॉर्म। कायोग्रे को प्राइमल फॉर्म में लाने के लिए रेड ऑर्ब का यूज़ करना पड़ता है और ग्राउडॉन के लिए ब्लू ऑर्ब का यूज़ करना पड़ता है। प्राइमल फॉर्म में आने के बाद यार इन दोनों पोकेमॉन्स की जो पावर बूस्ट होती है ना, मतलब यार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं ये दोनों पोकेमॉन्स और इनके स्टैट्स भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग तो यार ये अपने प्राइमल फॉर्म में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नंबर 8, लाइकन रॉक। तो गाइस, लाइकन रॉक एक रॉक टाइप का पोकेमॉन है जो कि तुमने ऐश के पास भी देखा होगा अल्वा रीजन में। तो बात करें लाइकन रॉक के फॉर्म्स की तो लाइकन रॉक के पास 3 फॉर्म्स हैं। पहला है मिड डे फॉर्म लाइकन रॉक, दूसरा है मिड नाइट फॉर्म लाइकन रॉक और तीसरा है डस्क फॉर्म लाइकन रॉक।
दिखने में तो यार तीनों ही बहुत ज़्यादा मस्त है, मैं तो एक चूज़ कर ही नहीं सकता, तुम लोग कर सकते हो तो बताना कमेंट्स में। तो अब बात करते हैं कौन से फॉर्म में कैसे आता है। तो देखो रॉकरफ पोकेमॉन जो है, जो कि इसका प्री एवोल्यूशन है, उसको अगर तुम लोग दिन के टाइम पर लेवल अप करोगे तो वो मिड डे फॉर्म लाइकन रॉक बनेगा। अगर तुम लोग रॉकरफ को रात के टाइम पर लेवल अप करोगे तो वो मिड नाइट फॉर्म लाइकन रॉक बनेगा। और अगर तुम्हारा रॉकरफ एक ओन टेम्पो रॉकरफ है, तब जाके अगर तुम लोग उसको 5 बजे से लेकर 6 बजे तक के टाइम में लेवल अप करोगे तो जाके वो डस्क फॉर्म में इवॉल्व होगा। तो यार अगर तुम्हारे पास एक रॉकरफ होगा तो तुम इन तीनों में से किस में इवॉल्व करोगे, मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। नंबर 9 शैलोस और गैस्ट्रोडॉन। तो गाइस ये दोनों पोकेमॉन वाटर टाइप के पोकेमॉन्स हैं। बात करें इनके फॉर्म्स के बारे में तो इन दोनों के पास ही दो फॉर्म्स हैं। पहला है वेस्ट सी फॉर्म जिसमें कि ये पिंक और वाइट कलर के होते हैं। फिर दूसरा है ईस्ट सी फॉर्म जिसमें कि ये ब्लू और ग्रीन कलर के होते हैं। यानी कि अगर तुम लोग को वेस्ट सी फॉर्म पसंद आया है तो तुमको सिनोई रीजन के माउंटेन के वेस्ट साइड जाना पड़ेगा, वहाँ पर तुमको ये वाला फॉर्म मिलेगा। या अगर तुमको ईस्ट सी फॉर्म पसंद आया है तो तुमको सिनोई रीजन के माउंटेन के ईस्ट साइड पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर तुमको ये फॉर्म मिलेगा। दोनों ही फॉर्म्स में बस कलर के अलावा एक डिफरेंस है कि दोनों के स्पेशल अटैक्स जो है वो अलग अलग है, और बाकी इन दोनों फॉर्म्स में कुछ भी फर्क नहीं है। नंबर 10 जेनेसेक्ट। तो गाइस जेनेसेक्ट एक बग और स्टील टाइप का मिथिकल पोकेमॉन है। बात करें जेनेसेक्ट के फॉर्म्स की तो जेनेसेक्ट के पास 5 फॉर्म्स हैं। पहला है नॉर्मल फॉर्म, दूसरा शॉक ड्राइव जेनेसेक्ट, तीसरा बर्न ड्राइव जेनेसेक्ट, चौथा चिल ड्राइव जेनेसेक्ट और पांचवा डोज ड्राइव जेनेसेक्ट। तो अलग अलग फॉर्म्स में आने के लिए जेनेसेक्ट को अलग अलग ड्राइव्स का यूज करना पड़ता है। तो देखो जब जेनेसेक्ट अपने नॉर्मल फॉर्म में होता है तब उसके कैनन पे एक लाइट रहती है, वो ऑरेंज कलर की होती है और उसका सबसे ताकतवर हमला टेक्नोब्लास्ट नॉर्मल टाइप का अटैक होता है। और फिर जब तुम लोग शॉक ड्राइव का यूज करोगे तो वो लाइट येलो हो जाएगी और टेक्नोब्लास्ट एक इलेक्ट्रिक टाइप का मूव बन जाएगा। बर्न ड्राइव में वो लाइट रेड कलर की बन जाएगी और टेक्नोब्लास्ट एक फायर टाइप का मूव बन जाएगा। चिल ड्राइव में वो लाइट वाइट कलर की हो जाएगी और टेक्नोब्लास्ट आइस टाइप का बन जाएगा। और आखिरी डोज ड्राइव में वो लाइट जो है वो ब्लू कलर की हो जाएगी और टेक्नोब्लास्ट एक वाटर टाइप का मूव बन जाएगा। तो इन फॉर्म्स में अपीयरेंस के नाम पर तो बस वो कैनन की लाइट का कलर बदल जाता है और कुछ भी नहीं होता। नंबर 11 क्यूरैम। तो गाइस क्यूरैम एक आइस और ड्रैगन टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है। तो बात करें क्यूरैम के फॉर्म्स की तो क्यूरैम के पास 2 फॉर्म्स हैं, एक है ब्लैक क्यूरैम और एक है वाइट क्यूरैम। तो क्यूरैम को अपना फॉर्म बदलने के लिए डीएनए स्प्लाइजर नाम का एक आइटम लगता है और उसके अलावा रेशिरम या फिर जैकरोम में से कोई एक पोकेमॉन, यानी कि जिसके साथ भी क्यूरैम को फ्यूज करना है, रेशिरम या फिर जैकरोम में से वो पोकेमॉन भी होना चाहिए। और फिर क्यूरैम जो है वो अपना फॉर्म बदल सकता है और वो बन सकता है वाइट क्यूरैम या फिर ब्लैक क्यूरैम। नंबर 12 ओरिकोरियो। तो गाइस ओरिकोरियो एक फ्लाइंग और फायर टाइप की पोकेमॉन है। तो ओरिकोरियो के पास टोटल 4 फॉर्म्स हैं। पहला है बेल स्टाइल फॉर्म जो कि रेड नेक्टर नाम का एक आइटम यूज करने से बनती है और बेल फॉर्म में वो फायर और फ्लाइंग टाइप की पोकेमॉन रहती है। फिर आता है पॉम स्टाइल फॉर्म, तो इसके लिए येलो नेक्टर का यूज करना पड़ता है और इस फॉर्म में इलेक्ट्रिक और फ्लाइंग टाइप की बन जाती है ओरिकोरियो। फिर तीसरा है पेव स्टाइल फॉर्म, तो इसके लिए पिंक नेक्टर का यूज करना पड़ता है और इस फॉर्म में ओरिकोरियो फ्लाइंग और साइकिक टाइप की हो जाती है। और फिर आता है सेंसू स्टाइल फॉर्म जिसमें कि वो घोस्ट और फ्लाइंग टाइप की बन जाती है और इसके लिए पर्पल नेक्टर का यूज करना पड़ता है। नंबर 13 बग और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन विविलॉन। तो यार अगर तुमको नहीं पता तो बता देता हूँ, विविलॉन के पास टोटल 18 अलग अलग फॉर्म्स हैं। उनके नाम है आर्पेलागो फॉर्म, कॉन्टिनेंटल फॉर्म, एलिगेंट फॉर्म, गार्डन फॉर्म, हाई प्लेन्स फॉर्म, आइसी स्नो फॉर्म, जंगल फॉर्म, मरीन फॉर्म, मेड्यू फॉर्म, मॉडर्न फॉर्म, मॉनसून फॉर्म, ओशन फॉर्म, पोलर फॉर्म, रिवर फॉर्म, सैंडस्टॉर्म फॉर्म, सवाना फॉर्म, सन फॉर्म और लास्ट है टुंड्रा फॉर्म। और हाँ यार मेरे को कमेंट्स में बताओ जल्दी जल्दी तुमको कौन सा वाला फॉर्म सबसे ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। मेरे को तो ओशन फॉर्म और मरीन फॉर्म बेस्ट लग रहा है। और हाँ यार मैं बता दूँ कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि तुम इनके सारे के सारे फॉर्म्स को पकड़ लो, क्योंकि तुमको विविलॉन का कौन सा फॉर्म मिलेगा वो डिपेंड करता है तुम्हारे निंटेंडो 3DS के रीजन पर। यानी कि तुम्हारा निंटेंडो 3DS जिस भी रीजन पर सेट होगा तुम्हें उसी के हिसाब से इसका एक फॉर्म मिलेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, इसका जो मॉनसून फॉर्म है वो मिलता है इंडिया में, हांगकांग में, ओकिनावा में और ताइवान में। यानी कि हाँ इंडिया में तुमको ये वाला फॉर्म मिल सकता है, मॉनसून फॉर्म। नंबर 14 शेमिन। तो गाइस शेमिन एक ग्रास टाइप की मिथिकल पोकेमॉन है। तो शेमिन के पास 2 फॉर्म्स हैं। पहला है लैंड फॉर्म जो कि इसका ओरिजिनल फॉर्म है, फिर दूसरा है स्काई फॉर्म। शेमिन को लैंड फॉर्म से स्काई फॉर्म में लाने के लिए ग्रिसेडिया फ्लावर नाम का एक आइटम आता है, उसको दिन में यूज़ करना पड़ता है। फिर स्काई फॉर्म में आने के बाद शेमिन की जो टाइपिंग है वो ग्रास से हटके ग्रास और फ्लाइंग टाइप में हो जाती है। शेमिन अपने स्काई फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ दिन के टाइम पर ही रह सकता है, फिर जैसे ही रात हो जाएगी तो वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म लैंड फॉर्म में आ जाएगा। तुमको शेमिन का लैंड फॉर्म ज़्यादा पसंद है या फिर स्काई फॉर्म ज़्यादा पसंद है, कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। नंबर 15 डियरलिंग। तो डियरलिंग एक नॉर्मल और ग्रास टाइप का पोकेमॉन है।
तो डियरलिंग के पास टोटल 4 फॉर्म्स हैं। पहला है स्प्रिंग फॉर्म, दूसरा है समर फॉर्म, तीसरा ऑटम फॉर्म, चौथा विंटर फॉर्म। तो जो इन फॉर्म्स का नाम है ये उसी सीजन में मिलते हैं, यानी कि स्प्रिंग फॉर्म मिलता है स्प्रिंग के टाइम पर, यानी कि जनवरी, मई, सितंबर इन महीनों में, और समर फॉर्म समर में, ऑटम फॉर्म ऑटम में, और विंटर फॉर्म विंटर में। इन चारों में से किसी भी फॉर्म में इसकी टाइपिंग चेंज नहीं होती, यानी कि टाइपिंग इसकी हमेशा नॉर्मल और ग्रास ही रहती है। और हाँ, डियरलिंग के साथ ही इसके एवोल्यूशन सॉसबग के भी अलग अलग फॉर्म्स है, तुम लोग देख सकते हो। और सॉसबग के भी सारे फॉर्म्स का वही नाम है, यानी कि जिस फॉर्म का डियरलिंग रहेगा वो उसी फॉर्म के सॉसबग में इवॉल्व होगा। तो यार यही थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक मारो। आज का लाइक है मैं 3 के लाइक्स का, तो कंप्लीट कर देना। और अगर चैनल पर नए हो, यानी कि चैनल पहली बार देख रहे हो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि तुमको ऐसा ही पोकेमॉन का अमेजिंग कंटेंट देखने मिलता रहे। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके फॉलो कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।